हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और टारगेट सीरीज़ में आप सब लोगों का स्वागत है। इसके तहत मैं आप लोगों को मिसलेनियस टाइप के 20 से 30 सवाल देता हूं। तो आज देखिएगा, ये 20 से 30 सवाल में पहला सवाल है, बिहार में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए वर्मी कंपोस्ट का जनक किस जिला को माना जाता है, तो राइट आंसर होगा बेगूसराय। उसके बाद अगला सवाल देखिए, डॉक्टर R.K. सुहाने की पहल पर कंपोस्ट की पहली इकाई 2002 में बेगूसराय के खोदाबंदपुर में स्थापित की गई थी। यानी बेगूसराय का एक स्थान है खोदाबंदपुर, वहीं पर जो है डॉक्टर R.K. सुहाने की पहल पर ये कंपोस्ट की पहली इकाई लगाई गई थी। उसके बाद देखिएगा, समस्तीपुर के कोठिया को राज्य का पहला जैविक ग्राम घोषित किया गया है। समस्तीपुर के कोठिया गांव, याद रखिएगा, कोठिया को राज्य का पहला जैविक ग्राम बनाया गया है। अगर पूछा जाए राज्य का पहला जैविक ग्राम कौन सा है, कोठिया, और ये कहाँ पर है, समस्तीपुर में है। कृषि मंत्रालय में कुल 18 विभाग हैं, याद रखिएगा। कृषि मंत्रालय के अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। कब? 24 मार्च 1946 को। A.V. अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख थे। यानी कि ये कैबिनेट मिशन योजना के जो एक सदस्य थे, A.V. अलेक्जेंडर, ये नौसेना के प्रमुख थे। आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य हैं, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टीफन क्रिप्स और सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिएगा, कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट 16 मई 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, 16 मई 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा एक बार पूछा जाता है, कब है? 20 अगस्त 1917। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमंड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल किस भाषा का शब्द है भाई? आयरलैंड, यानी आयरिश शब्द है। उसके बाद देखिएगा, होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916, कहीं पर 23 अप्रैल भी मिल जाता है। ये स्थान पुणे, और तिलक इसके अध्यक्ष थे। और तिलक इसके फाउंडर थे। अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, सचिव NC केलकर। आप इसे जरूर शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अखिल भारतीय होम रूल लीग, ये सितंबर 1916 और एनी बेसेंट के द्वारा स्थान मद्रास, और इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। देखिए, यानी हम लोग इस तरह याद रखें, तिलक का होम रूल अप्रैल में और एनी बेसेंट का सितंबर में। उसके बाद एनी बेसेंट का न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र जो छपा था 14 जुलाई 1914 ईस्वी को। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक था, ये 2 जनवरी 1914 को छपा था। होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे प्रमुख योगदान दिया था। होम रूल आंदोलन में सबसे प्रमुख योगदान सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे ज़्यादा दिया था। उसके बाद 32वें कांग्रेस अधिवेशन 1917 में कोलकाता में अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट ने घोषणा की, भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। ये स्टेटमेंट जो है जरूर याद रखिएगा। इस तरह का स्टेटमेंट जो है कांग्रेस, ये BPSC का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा की थी। यानी एनी बेसेंट होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा 20 अप्रैल 1917 ईस्वी को की थी। उसके बाद मॉन्टेग्यू घोषणा, ये 20 अगस्त 1917 है। और मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मॉन्टेग्यू घोषणा जो 20 अगस्त 1917 है, इसे जो है सूर्य विहीन उषा काल किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद कांग्रेस के उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। कांग्रेस के उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा था। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को ही भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। उसके बाद इसके द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग का स्थापना की गई थी। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 को तिलक ने निराशाजनक एवं असंतोषजनक बताया था। जालियांवाला बाग में सभा बुलाया था किसने? हंसराज ने। यानी जालियांवाला बाग में सभा किसने बुलाया था? हंसराज में। सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की मृत्यु के विरोध में। उसके बाद ये गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग की घटना को जानबूझकर की गई हत्या CF एंड्रूज ने कहा था। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे,
थॉमसन एवं गैरेट ने कहा कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी। जैसा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने कहा था? थॉमसन एवं गैरेट ने कहा था दोस्तों। उसके बाद देखिए हंटर कमेटी में कुल 8 सदस्य था, जिसमें 3 भारतीय थे। हंटर कमेटी में भारतीयों की संख्या कितनी थी? 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक समिति का गठन किया था, जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। यानी कि कांग्रेस ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने भी एक समिति का गठन किया था जिसका नाम तहकीकात समिति था, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, ये कब से कब तक चला था भाई? खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 से 1922 ईस्वी के बीच चला था। खिलाफत दिवस 31 अगस्त 1920 ईस्वी को मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था। तिलक स्वराज फंड की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार प्रथम व्यक्ति का नाम मोहम्मद अली था। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार प्रथम व्यक्ति का नाम मोहम्मद अली थे। उसके बाद चौरी चौरा हत्याकांड में एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी। और ये चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ये देवरिया उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिएगा यानी कि चौरी चौरा कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। गांधी दास पैक्ट ये कब हुआ था? गांधी दास पैक्ट ये कब हुआ था? ये नवंबर 1924 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद वाम और दक्षिण शब्दों का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में किया गया था। यानी वाम और दक्षिण शब्दों का प्रयोग कौन से क्रांति में किया गया था? फ्रांसीसी क्रांति में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 27 दिसंबर 1925 ईस्वी को मुंबई में किया गया था। उसके संस्थापक सिंगार वेलू चेट्टियार थे, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ था? ये 1922-23 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 23 ईस्वी को हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1924 ईस्वी को हुआ था। तो ये जितना भी केस है, षड्यंत्र केस है, ये सभी के सभी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न रहता है। तो यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल हो तो आप इसे निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो इसे सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से मिल सके। वैसे में वीडियो 2 से 3 प्रतिदिन आपको मिलेगा। एक लाइव शो में अभी कांग्रेस के अधिवेशन का लाइव शो में मैं कर रहा हूँ, बोर्ड पे समझा रहा हूँ, आप उसे देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों सुबह एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो इस प्रकार जो है एक टारगेट सीरीज एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो और एक जो है आपको लाइव वीडियो मिलेगा, जिसमें मिसलेनियस टाइप्स के या फिर कोई भी टॉपिक पर आपको डिबेट मिल सकता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।